भारत विकास संगम मूलतः एक जीवन दृष्टि है। हम जीवन को, विकास को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, उसको वो एक पुनर्परिभाषित करने का प्रयास करता है। आज हम मुंबई शहर में ये अपना सम्मेलन कर रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। मुंबई शहर विकास का जो आधुनिकतम रूप है, उसका एक झांकी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। विकास के जो पैमाने हैं आधुनिक दृष्टि से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े रोड, उसको ये जीता जागता प्रमाण है। हम जिस युग में हैं उसके लिहाज से ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन शायद ये पर्याप्त नहीं है। जो विकास का भौतिक स्वरूप है वो ये तो हमारे सामने प्रस्तुत करता है, लेकिन विकास का जो एक भावनात्मक पक्ष होता है शायद वो इससे पूरा नहीं होता। हमें कहीं न कहीं जो भावनात्मक पक्ष है उसके लिए भारत के अतीत में जाना होगा। हमें ये देखना होगा कि विकास की जो हमारी परिकल्पना थी वो क्या थी। तो विकास की हमारी जो प्राचीन परिकल्पना थी और आधुनिक स्वरूप है, उन दोनों को मिला करके, उन दोनों की अच्छी चीज़ों को लेकर के हमें कहीं न कहीं भविष्य की अपनी राह गढ़नी है। भारत विकास संगम का एक वैचारिक पहलू है, दूसरा इसका क्रियात्मक पहलू है। वैचारिक पहलू को लेकर के आदरणीय पाटिल जी ने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई, उससे काफ़ी हद तक स्पष्टता आई होगी। मैं मूलतः व्यक्ति लिखने पढ़ने वाला हूँ, अपनी बातों को लिख करके कहने का आदत है मुझे, लेकिन संक्षेप में मैं कुछ चीज़ें आपको मौखिक रूप में बताने की कोशिश करता हूँ कि भारत विकास संगम का क्रियात्मक पहलू अगर देखें तो जीवन दृष्टि आने के बाद कि हम जीवन को कैसे देखते हैं, तो अगला प्रश्न आता है कि हम करें क्या, आगे हमें क्या करना है। तो इसका एक हमारे अग्रजों ने सूत्र निकाला है कि मेरा ज़िला मेरी दुनिया, मेरा गांव मेरा देश। पाटिल जी ने उसके बारे में भी आपसे चर्चा की है। तो हम जहां रहते हैं यानी वो मेरा गांव। गांव का हमेशा ये मतलब नहीं है कि वो जो कृषि प्रधान है या जहाँ पे खेती होती है वो गांव नहीं है। उस दृष्टि से देखा जाए तो ये गोरेगांव भी एक गांव ही है, जहाँ एक समूह में हम रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, वो गांव हुआ। और ज़िला एक ऐसी यूनिट है जहाँ पे हम अधिकतर जीवन में आना जाना होता है, जिससे हमारा संपर्क होता है। हमारे काम जहाँ आसपास उसी इलाके में सिमट के रहते हैं तो वो एक ज़िला हुआ। तो हमारी जो 80% ज़रूरतें हैं, 80% काम हैं, वो ज़िले में होते हैं। और जो जीवन है, जीवन की अधिकतर जो बातचीत होती है, संपर्क होता है, वो गांव के स्तर पे होता है। तो इन दोनों इकाइयों को हम अपना आधार स्तंभ मान करके काम प्रारंभ करें। अब काम भारत विकास संगम की दृष्टि से हमारा ये है कि सज्जन शक्ति जो पूरे देश में है उसको एक नेटवर्क में हमें लेना है। हमें ये मालूम हो कि हमारे आसपास में जो अच्छे काम करने वाले कौन लोग हैं, हमारी परंपराएं क्या रही हैं, हमारी जो भी अच्छी बातें रही हैं, उन सभी को जानना, उनको एक जगह संग्रहित करना और फिर उसके आधार पर आगे की योजना बनाना। कनेरी में जो अभी अगला भारत विकास संगम होने वाला है, उसमें हम लोगों ने जो तय किया है कि उसकी पंच लाइन होगी, जो उसका थीम होगा, जो उसका मुख्य वाक्य बिंदु होगा, वो मेरा ज़िला मेरी दुनिया होगा। हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो हमसे कितना भी परिचित हो, हम अगर उसको कोई शुद्ध दार्शनिक बात कहेंगे तो वो सुन करके उसको अनसुना कर देता है और चाह के भी बहुत कुछ उस पर कर नहीं सकता है। लेकिन जब हम उसको कुछ व्यवहारिक पक्ष बताते हैं तो उससे वो जुड़ने की कोशिश करता है। सभी व्यक्तियों का अपने गांव से, अपने ज़िले से एक लगाव होता है। हम उस लगाव को एक क्रियात्मक रूप दें, उनको एक ज़िले के नेटवर्क में जोड़ें, ज़िले की जो सज्जन शक्तियाँ हैं उनको एक साथ बिठाएं और उसके बाद फिर आगे की योजना बने। आप सभी यहाँ जो उपस्थित हैं वो किसी न किसी ज़िले से हैं, उस ज़िले की रचना से जुड़िए। आगे की जो चीज़ें हैं उसको आप संजय पटेल जी विशेष रूप से आप लोगों के सामने रखेंगे। धन्यवाद।